If-else statement. We use this statement to execute some code if one of the several conditions is true. यानी अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है जिसको हम चेक करना चाहते हैं और कंडीशन के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएचपी में इसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है, इफ का कीवर्ड लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कंडीशन जो है रन टाइम पे इवेल्युएट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास एल्स इफ पार्ट आ जाता है, यानी एल्स इफ उसके बाद कंडीशन, यानी अगर इफ में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एल्स इफ पार्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन दोबारा से चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास एल्स इफ में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इस एल्स इफ पार्ट में भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम दूसरे एल्स इफ में चले जाते हैं, यानी इसके बाद का जो एल्स इफ है वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन दोबारा से इवेल्युएट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास एल्स इफ के बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो हम दूसरे यानी इसके बाद का जो भी एल्स इफ पार्ट होगा उसमें चले जाएंगे। इस तरह से हम यानी जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस हैं उनको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एल्स इफ मल्टीपल हो सकते हैं, ये आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं। अब हमारे पास लास्ट में जो आ जाता है वो है एल्स पार्ट। अगर हमारे पास ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट्स यानी इफ़ है, एल्स इफ है, यानी एल्स इफ मल्टीपल हो जाएंगी यहाँ पर। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास लास्ट में एल्स पार्ट आ जाता है, यानी यहाँ पर एल्स पार्ट में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसके लिए हम सबसे लास्ट में एल्स का पार्ट है, ये एल्स का पार्ट जो है आखिर में इवेल्युएट होगा। अब हम इसको पीएचपी का कोड देखते हैं। इसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, num1 और num2। एक को हमने 10 वैल्यू असाइन किया और num2 को 20 वैल्यू असाइन किया। इसको हम इफ स्टेटमेंट में चेक करते हैं। लिखते हैं स्टेटमेंट इफ $num1 ग्रेटर देन $num2, यानी कि हम ये चेक करें कि num1 num2 से बड़ा है कि नहीं। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि नंबर जो है वो नंबर से बड़ा नहीं है। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इको नंबर1 इज ग्रेटर देन नंबर2 ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसके बाद ये एल्स इफ पार्ट में चला जाता है। यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है $num1 लेस देन $num2। अब यहाँ पर क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि हमने लिखा है $num1 लेस देन $num2, यानी 10 जो है वो 20 से छोटा है। तो इस केस पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं नंबर1 इज़ लेस देन नंबर2। ये पीएचपी का कोड हमने नोटपैड में लिखा है, इसको हमने .php की एक्सटेंशन से सेव किया है। इसको हम रन करके देखते हैं। इस फाइल का नाम हमने रखा था प्रॉब्लम। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है नंबर1 इज़ लेस देन नंबर2। ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये चेंज किया कि हमने दोनों वेरिएबल्स को एक जैसी वैल्यू असाइन कर दी है, यानी num1 को भी 10 और num2 को भी 10 वैल्यू असाइन की है। अब यहाँ पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें हमारी कंडीशन है num1 इज़ ग्रेटर देन num2। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास एल्स इफ पार्ट में जो एग्जीक्यूशन है वो उधर चली जाएगी। यहाँ पर हमारी कंडीशन है $num1 लेस देन $num2। अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि $num1 इज़ नॉट लेस देन $num2। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो हम एल्स पार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखी है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ये पीएचपी का कोड हमने नोटपैड में लिखा है, इसको हम रन करके देखते हैं। इस फाइल का नाम था वर्क2। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है बोथ नंबर्स आर इक्वल।